हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बीएसएससी पटना। तो आज हम लोग जानेंगे यूपी पीसीएस के बारे में। जो हाल ही में भर्ती निकाली गई है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आपको bsscpatna.com पे जाना और यहाँ पे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लेना। तो मैं आपको बता दूं कि यूपी पीसीएस का जो फॉर्म है वो जारी किया जा चुका है। प्रोविजनल सिविल सर्विसेज यानी कि पीसीएस, इसका फॉर्म जारी किया जा चुका है। तो इसके बारे में जानते हैं। इसमें कुल भर्ती की संख्या, कुल जो वैकेंसी है 250 है। और जॉब लोकेशन आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा निकाला गया, तो उत्तर प्रदेश में ही होगा। 16 मार्च 2022 से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अंतिम तिथि फॉर्म भरने की 16 अप्रैल 2022 है। और लास्ट डेट है फी पेमेंट करने का 16 अप्रैल 2022। तो इसमें आपको मैंने बता दिया कि कुल 250 वैकेंसी है और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है सब रजिस्ट्रार असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर ट्रांसपोर्ट। इसमें आपको ग्रेजुएट चाहिए लॉ में। दूसरा है डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी एसोसिएट डीआईओएस एंड अदर इक्विवेलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसके लिए आपके पास कोई भी ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए किसी में भी। ओके। तीसरा जो है डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर है रेवेन्यू के लिए। इसमें आपको कॉमर्स में ग्रेजुएट होना जरूरी है। आगे है असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड 1 और ग्रेड 2। इसके लिए आपके पास साइंस में साइंस की डिग्री, ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग पता ही है यहाँ पे सिविल सर्विस का एग्जाम है, पीसीएस का है। तो यूपीपीसीएस का उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन है। सो आपको जो है ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे फिजिक्स है तो अगर आप फिजिक्स में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग भी जो आप करते हैं वो एक ग्रेजुएट के तौर पे ही देखा जाता है। ठीक है, तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिग्री आप रखते हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ओके। नेक्स्ट है सीनियर लेक्चर डीआईईटी। इसके लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना जरूरी है। फिर आगे का जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो केमिस्ट के लिए। इसमें सबसे पहले आपको एमएससी होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके अलावा आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडिबल प्रोडक्ट्स। एडिबल प्रोडक्ट, खाने योग्य जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें, जस्ट लाइक हनी, ऑयल, स्पाइसेस, ईटीसी। और इसमें जो टॉप आपको इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास स्पेशल ट्रेनिंग होना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल में। और इसके अलावा आपके पास 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ओके। नेक्स्ट है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएट होना जरूरी है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कोई भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से। और जो नेक्स्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कैन ऑफिसर है, यूपी एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप भी है। इसमें एग्रीकल्चर में आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। नेक्स्ट है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी में, या फिर और है यहाँ पे, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में। या फिर वैसे ही कोई सा भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए लॉ में, लेबर रिलेशन, लेबर वेलफेयर या लेबर लॉ, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर, जो इतना सारा जो दिया हुआ है, इन किसी एक में भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफिसर। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना जरूरी है, बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके अलावा आपके पास होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट में आपके पास होटल मैनेजमेंट का डिग्री होना जरूरी है। या फिर बैचलर डिग्री में आपका सीधा अगर कोई बैचलर डिग्री है होटल मैनेजमेंट में और एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट जियो फिजिक्स में। इस आपके पास इसके लिए कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। ठीक है, जियो फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, जियोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट किसी में से एक में भी आपके पास ये डिग्री होना जरूरी है। नेक्स्ट है टैक्स असेसमेंट ऑफिसर। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स या इकोनॉमिक्स में, जिसमें कम से कम आपका जो है 55% मार्क्स होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में देख लेते हैं। डीएसपी पोस्ट के लिए तो जो मेल कैंडिडेट है, जैसे जनरल, अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन एंड शेड्यूल कास्ट के लिए हाइट जो होना चाहिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और बिना फूला हुआ छाती 84 होना चाहिए, छाती फुला के 89 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट। फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो बिना छाती फुलाए हुए 79 सेंटीमीटर और छाती फुला के 84 सेंटीमीटर होना चाहिए।
वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट का तो कोई यहाँ महत्व नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ हाइट मांगेगा तो 152 सेंटीमीटर और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 147 सेंटीमीटर फॉर फीमेल। और मिनिमम वेट फॉर फीमेल जो होना चाहिए वो 40 kg होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए, ठीक है। फॉर पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड के लिए क्या है, मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट होना चाहिए 165, चेस्ट बिना छाती फुलाए 84 होना चाहिए सेंटीमीटर और छाती फुला के 89 होना चाहिए। वहीं फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, चेस्ट बिना फुलाए 79 होना चाहिए, फुला के 84 होना चाहिए, ठीक है। इसमें फीमेल के लिए भी चेस्ट चेस्ट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स और मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर और बिना छाती फुलाए 84 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और छाती फुला के 89 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के लिए कम से कम जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर मांग रहा है, ठीक है। और चेस्ट 81.3 सेंटीमीटर बिना छाती फुला है, छाती फुला के 86.3 सेंटीमीटर है। और विजन आपका 6x6 होना चाहिए। एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए जो है हाइट यहाँ पे 167 सेंटीमीटर है, बिना छाती फुलाए हुए चेस्ट होना चाहिए 81.2 सेंटीमीटर और छाती फुला के 86.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट है 147 सेंटीमीटर और अदर फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पे SC ST है और उसका 147 होना चाहिए। और अगर आप दूसरे जनरल OBC से बिलोंग करते हैं तो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 16 मार्च 2022 से आप फॉर्म भर सकते हैं और लास्ट डेट है 16 अप्रैल 2022। अप्लीकेशन फी की बात करते हैं तो जनरल OBC EWS के लिए 125 रुपया लगेगा, SC ST के लिए 65 रुपया, PH के लिए 25 रुपया। एज लिमिट है 21 से 40 साल के बीच आप हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर अलग अलग चाहिए तो नोटिफिकेशन में जाकर आप चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहला है, आपको तो पता ही है, PCS एग्जाम में आपको पहले प्रीलिम्स लेगा फिर मेंस लेगा। अगर ये दोनों आप कंप्लीट कर लेते हैं तो काफ़ी लंबा और प्रोसेस है, फिर इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन इन द सेंस कि जैसे आपको ये सब जो हाइट वगैरह चेस्ट वगैरह ये सब आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।